अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसनैन राजा और खुश आमदीद कहता हूं आप सबको हमारे चैनल राजा कोड एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस ट्यूटोरियल में हम पीएचपी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पीएचपी एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। इस ट्यूटोरियल में हम पीएचपी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे और इसकी बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आप हर नए ट्यूटोरियल की अपडेट से पहले इन्फॉर्म हो सकें। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया और चलिए शुरू करते हैं। पीएचपी के इस ट्यूटोरियल को कवर करने के लिए आज हमारे साथ पीएचपी के एक सीनियर डेवलपर मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद उस्मान। अस्सलामु अलैकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए? यस, मैं रेडी हूँ इस इंटरव्यू के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। पीएचपी में वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल एक सिंबॉलिक नेम है जो मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है जहां डेटा स्टोर होता है। पीएचपी में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डॉलर सिंबल को यूज किया जाता है। पीएचपी में एको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है? पीएचपी में एको और प्रिंट दोनों स्टेटमेंट्स आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं। एको मल्टीपल पैरामीटर्स को हैंडल कर सकता है जबकि प्रिंट जस्ट एक पैरामीटर को हैंडल करता है। एको थोड़ा फास्ट होता है और वैल्यू रिटर्न नहीं करता जबकि प्रिंट 1 रिटर्न करता है। पीएचपी में सुपर ग्लोबल्स क्या होते हैं? सुपर ग्लोबल्स पीएचपी में प्री डिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो स्क्रिप्ट के हर हिस्से से एक्सेसिबल होते हैं। कुछ कॉमन सुपर ग्लोबल्स इंक्लूड $_get, $_post, $_session और $_cookie हैं जो यूजर इनपुट, फॉर्म डेटा, सेशन डेटा और कुकीज को रिप्रेजेंट करते हैं। पीएचपी में इंक्लूड और रिक्वायर में क्या डिफरेंस है? इंक्लूड और रिक्वायर दोनों स्टेटमेंट्स दूसरी फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन रिक्वायर फेटल एरर जनरेट करता है अगर फाइल ना मिले, जबकि इंक्लूड जस्ट वार्निंग जनरेट करता है और स्क्रिप्ट को कंटिन्यू करता है। ओके, तो पीएचपी में अर्रे क्या है? अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। पीएचपी में इंडेक्स्ड अरेज जो न्यूमेरिक इंडेक्स पर बेस्ड होते हैं और एसोसिएटिव अरेज जो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, दोनों अवेलेबल हैं। माईएसक्यूएल आई और पीडीओ में क्या डिफरेंस है? एसक्यूएल आई माईएसक्यूएल इंप्रूव्ड और पीडीओ पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स दोनों डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं। MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच प्रोवाइड करता है जबकि पीडीओ एक डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ काम करता है। पीएचपी में सेशन और कुकी में क्या डिफरेंस है? सेशन सर्वर साइड पर स्टोर होते हैं जबकि कुकी क्लाइंट साइड पर स्टोर होती है। सेशंस नॉर्मली टेम्परेरी होते हैं जबकि कुकीज यूजर के ब्राउजर में सेव हो सकती हैं। फंक्शन क्या है और कैसे डिक्लेयर करते हैं? फंक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड को यूज किया जाता है जिसे फॉलो करते हुए हम फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स और बॉडी डिफाइन करते हैं। पीएचपी में गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट्स में क्या डिफरेंस है? गेट रिक्वेस्ट डेटा यूआरएल के थ्रू पास होता है जबकि पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा सर्वर के थ्रू पास होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट सिक्योर होती है क्योंकि डेटा यूआरएल में शो नहीं होता। पीएचपी में ऊपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या रोल है? ओओपी एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें कोड को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पीएचपी में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज करके ओओपी सपोर्ट होता है। पीएचपी में मैजिक क्वोट्स क्या हैं? मैजिक क्वोट्स एक डिप्रिकेटेड फीचर है जो ऑटोमेटिकली यूजर इनपुट को एस्केप करता था, लेकिन इसका यूज सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज क्रिएट करता था।
इसको अब यूज नहीं करना चाहिए। पीएचपी में एरर टाइप्स और उनकी अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं? पीएचपी में कई तरह के एरर्स होते हैं, जैसे नोटिस, वार्निंग, एरर और एक्सेप्शन। इनमें लेवल्स होते हैं, जैसे E_, नोटिस, E_, वार्निंग, A_, एरर, etc. कैसे पीएचपी में ऑटोलोड काम करता है? ऑटोलोड एक फीचर है जिसका यूज होता है क्लासेस को ऑटोमेटिकली लोड करने के लिए जब उनका यूज होता है। इसे मैनुअल क्लास इंक्लूड्स लिखने की जरूरत नहीं होती। पीएचपी में नेमस्पेस क्या है? नेम स्पेस एक मेथड है जिससे हम क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसे नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है। एरर हैंडलिंग कैसे होती है पीएचपी में? एरर हैंडलिंग में हम ट्राई, कैच और फाइनली को यूज करके एरर्स को हैंडल करते हैं। ट्राई ब्लॉक में कोड लिखा जाता है जो मॉनिटर करना है, जबकि कैच ब्लॉक में एरर को हैंडल किया जाता है और फाइनली ब्लॉक में क्लीन अप कोड होता है। पीएचपी में क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है जो ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करती है। ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है, यानी उसकी कॉपी जो मेमोरी में एलोकेट होती है। पीएचपी में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जो खुद इंस्टेंशिएट नहीं होती, लेकिन उसकी सब क्लासेस के लिए बेस प्रोवाइड करती है। इसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं जो सब क्लासेस में इंप्लीमेंट होने के लिए होते हैं। पीएचपी में इंटरफेस क्या है और कैसे काम करता है? इंटरफेस एक कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं जो किसी क्लास में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। इसमें सिर्फ मेथड सिग्नेचर्स होते हैं जो इंप्लीमेंट करने होते हैं। पीएचपी में ट्रेट क्या होता है? ट्रेट एक कोड रीयूजेबिलिटी मैकेनिज्म है जिससे हम कोड को मल्टीपल क्लासेस में शेयर कर सकते हैं। यह मल्टीपल इनहेरिटेंस की लिमिटेशंस को पीएचपी में ओवरकम करता है। पीएचपी में पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और किसे अचीव किया जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक फंक्शन मल्टीपल फॉर्म्स में बिहेव कर सकता है। पीएचपी में फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया जा सकता है। पीएचपी में स्टैटिक कीवर्ड को यूज कैसे करते हैं? इट्स स्टैटिक कीवर्ड क्लास लेवल वेरिएबल्स और मेथड्स के लिए होता है। स्टैटिक एलिमेंट्स क्लास के इंस्टेंस के बिना डायरेक्ट एक्सेस किए जा सकते हैं और इन्हें क्लास के थ्रू एक्सेस करना होता है। पीएचपी में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई, कैच, थ्रो और फाइनली को यूज करते हैं। ट्राई ब्लॉक में रिस्की कोड होता है जो मॉनिटर करना है। कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। थ्रो कीवर्ड से एक्सेप्शंस जनरेट किए जाते हैं और फाइनली ब्लॉक में क्लीन अप कोड होता है। पीएचपी में डेटाबेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? डेटाबेस ट्रांजैक्शंस एक सीरीज ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होती हैं जो एटॉमिकली एग्जीक्यूट होती हैं। अगर कोई स्टेटमेंट फेल होती है तो सब स्टेटमेंट्स रोल बैक हो जाती हैं, और अगर सब स्टेटमेंट्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती हैं तो ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती है। पीएचपी में डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें डिपेंडेंसीज को क्लास के बाहर से प्रोवाइड किया जाता है। इससे क्लास के फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल बनाने में हेल्प मिलती है। पीएचपी में रेस्टफुल एपीआई क्या है? रेस्टफुल एपीआई एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसका यूज वेब सर्विसेज बनाने में होता है। इसमें HTTP मेथड्स का यूज होता है, जैसे कि गेट, पोस्ट, प्यूट, डिलीट, और डेटा को जेसन फॉर्मेट में एक्सचेंज किया जाता है। पीएचपी में कोर्स क्या होता है? क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग कोर्स एक सिक्योरिटी फीचर है जो ब्राउजर्स में इंप्लीमेंट होता है। इससे वेब पेजेस को अलाउ या ब्लॉक किया जाता है रिसोर्सेज को दूसरे डोमेन से लोड करने में, ताकि सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। पीएचपी में कंपोजर क्या है और कैसे काम करता है? कंपोजर एक पीएचपी डिपेंडेंसी मैनेजर है जो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल और ऑटोलोड करने में हेल्प करता है। इससे प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसीज को इजीली मैनेज किया जा सकता है और ऑटोलोड फीचर क्लास इंक्लूड्स को मैनेज करता है। पीएचपी में नेमस्पेसेस ऑटोलोडिंग क्या है? नेम स्पेसेस ऑटोलोडिंग एक तरीका है जिससे हम क्लासेस को ऑटोमेटिकली लोड कर सकते हैं। इससे क्लास इंक्लूड्स लिखने की जरूरत नहीं होती और कोड ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव होता है। पीएचपी में एमवीसी आर्किटेक्चर क्या है
मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC एक डिजाइन पैटर्न है जो कोड को मॉड्यूलराइज करता है। मॉडल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, व्यू यूजर इंटरफेस को डिस्प्ले करता है और कंट्रोलर यूजर इनपुट को हैंडल करता है। इससे कोड मेंटेनेबिलिटी और रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। कंपोजर ऑटो लोडिंग और PSR स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस है? कंपोजर ऑटो लोडिंग PSR 0 और PSR 4 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। PSR PHP स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस एक सेट ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड्स है जो PHP कम्युनिटी में वाइडली एक्सेप्टेड हैं। कंपोजर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके क्लासेस को ऑटो लोड करता है, जिससे कोड ऑर्गेनाइजेशन और मेंटेनेबिलिटी में इंप्रूवमेंट होती है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर DIC एक डिजाइन पैटर्न है जो डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है। ये ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है और उनकी डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करता है। PHP में मिडलवेयर क्या है और कैसे काम करता है? मिडलवेयर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में होता है। PHP फ्रेमवर्क्स में मिडलवेयर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन को कस्टमाइज करने में हेल्प करता है। डिजाइन पैटर्न्स PHP में किस तरह इंप्लीमेंट किए जाते हैं? डिजाइन पैटर्न्स एक रीयूजेबल सॉल्यूशन होती हैं कॉमन सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम्स के लिए। PHP में इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए OOP कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। लारावेल फ्रेमवर्क क्या है और इसका यूज किस तरह से होता है? लारावेल एक PHP फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एलोक्वेंट ORM, ब्लेड टेम्पलेट इंजन और रिच इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज इंक्लूड हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है PHP में? एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में मल्टीपल टास्क्स पैरेलल तौर पर एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। PHP में इसके लिए एक्सटेंशंस और लाइब्रेरीज जैसे कि React PHP का यूज होता है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है? माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर एक सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच है जिसमें एप्लीकेशन को स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डिवाइड किया जाता है। हर सर्विस एक स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करता है। रेस्टफुल API ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट की जाती है PHP में? रेस्टफुल API ऑथेंटिकेशन में टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन OAuth और JWT जेसन वेब टोकन्स का यूज होता है। इनमें से कोई भी सिक्योरिटी लेयर को ऐड करने में हेल्प करता है। डॉकर क्या है और PHP डेवलपमेंट में कैसे यूज होता है? डॉकर एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में यूज किया जाता है। इससे एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी और पोर्टेबिलिटी मिलती है। GraphQL क्या है और इसका यूज PHP में कैसे होता है? GraphQL एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसे APIs के लिए डिजाइन किया गया है। इससे क्लाइंट एप्लीकेशंस को डेटा फेच करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह की डेटा चाहिए। कंपोजर स्क्रिप्ट्स कैसे काम करते हैं PHP में? कंपोजर स्क्रिप्ट्स एक पावरफुल फीचर हैं जो बिल्ड टास्क्स, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन के लिए यूज होते हैं। इन स्क्रिप्ट्स में कस्टम कमांड्स डिफाइन किए जा सकते हैं। PHP में इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में कोड इवेंट्स और इवेंट लिसनर्स के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। PHP में इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स जैसे कि सिम्फनी इवेंट डिस्पैचर का यूज होता है। मेमकैच्ड और रेडिस में क्या डिफरेंस है? मेमकैच्ड और रेडिस दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी ऑब्जेक्ट कैचिंग सिस्टम्स हैं। मेमकैच्ड सिर्फ की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, जबकि रेडिस एक डेटा स्ट्रक्चर सर्वर है जिसमें स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स, सेट्स एटसेट्रा स्टोर किए जा सकते हैं। वेब सॉकेट्स क्या होते हैं? वेब सॉकेट्स एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका यूज बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए होता है। इससे रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस में डेटा एक्सचेंज किया जा सकता है। PHP यूनिट क्या है और यूनिट टेस्टिंग में कैसे काम आता है? PHP यूनिट एक PHP टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज होता है। इससे कोड क्वालिटी इंप्रूव होती है और बग्स को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। PHP OP कैच क्या है और इसका यूज कैसे होता है? PHP OP कैच एक बाइट कोड कैच है जो PHP स्क्रिप्ट्स को कैच करके सर्वर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। इसे कोड को डायरेक्ट मेमोरी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जिससे रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज होता है।
तो व्यूअर्स, ये था हमारा एक डिटेल्ड पीएचपी का इंटरव्यू जिसमें हमने पीएचपी के डिफरेंट टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।